देखो हम लोग पहला अध्याय पूरा पढ़ लिए थे ना, यानी पहला अध्याय का टारगेट ऑब्जेक्टिव आपका खत्म हो गया था। आज आपका शुरू होगा एक्सरसाइज 2, है ना, एक्सरसाइज 2 का, जिसका नाम है क्या, बहुपद। अंग्रेजी में इसको कहते हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, उसमें एस लगा देंगे, बहुपद, पॉलिनोमियल्स। यही तुम्हारा क्या है, दूसरा अध्याय है। ठीक, पहला अध्याय का टोटल 116 ऑब्जेक्टिव था, समाप्त हो गया 3 अध्याय में, 3 वीडियो में। आज शुरू हो रहा है तुम्हारा दूसरा अध्याय, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, बहुपद। इसका पहला ऑब्जेक्टिव तुम्हारा क्वेश्चन कहता है टारगेट में, समझना ध्यान से, रैखिक बहुपद के शून्यांक की संख्या क्या होती है। सिंपल में याद रखना, जो यानी वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे एक घाती बहुपद या रैखिक कहते हैं। जिस बहुपद की घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। यानी जितने घात का बहुपद होता है उसका उतना ही शून्यक होता है। तो रैखिक बहुपद का घात 1 तो शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1। द्विघात का घात 2 तो शून्यांकों की संख्या 2। त्रिघात बहुपद का घात 3 तो शून्यांकों की संख्या 3। ठीक है ना। यहाँ कहता है तुम्हारा रैखिक बहुपदों के शून्यांकों की संख्या क्या होगी, क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद के शून्यांक की संख्या बराबर 1। क्योंकि रैखिक बहुपद का घात क्या होता है, 1 होता है, और रैखिक बहुपद इस रूप में होता है ax प्लस b, इसमें व्यापक रूप इसका यही होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, बहुपद तुम्हारा दिया है 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यांकों का योग क्या होगा। याद करो, तुम लोगों को हम फॉर्मूला बताए थे, ax² प्लस bx प्लस c के दो शून्यांक, मान लो एक ठो अल्फा और एक ठो बीटा हो, तो सूत्र होता है मूलों का योगफल, मतलब अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है माइनस b बाई ए, और मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा गुना बीटा बराबर होता है c बाई ए। ये कंडीशन सूत्र होता है, यही कंडीशन है। देखो इस रूप में है, द्विघात बहुपद के रूप में हमको पूछ रहा है मूलों का क्या, मूलों का योगफल क्या होगा, ये निकालने के लिए कह रहा है। तो क्या होगा, माइनस b बाई ए, इसमें माइनस b लगाओ तो माइनस रहेगा, b का मान माइनस 11 अब बटे a का मान 6 हो जाएगा, 11 बटे 6, ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। नंबर 3, इसमें कहता है तुम्हारा यदि बहुपद px का एक गुणनखंड, देखो कोई बहुपद है px, इस बहुपद का कोई एक गुणनखंड x प्लस 1 है, ठीक है, तो बहुपद px का एक शून्यांक कितना होगा। सिंपल बात देखो, किसी px का एक गुणनखंड x प्लस 1 है तो इसका एक तो शून्यांक कितना होगा, तो जो गुणनखंड है उसको बराबर कर दो 0 कर दिए। यहाँ x का मान कितना हो जाएगा 0, इधर प्लस है माइनस में 1, यानी x का हो जाएगा माइनस 1, यानी एक तो शून्यांक कितना हो जाएगा इसका माइनस 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 4, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यांक हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान, वही मूलों का क्या निकालना है, तो मूलों का योगफल सूत्र होता है माइनस b बाई ए, तो माइनस तो रहेगा पहले फॉर्मूला का माइनस, और तब b का मान कितना है माइनस 3 और बटे a नीचे होता है, तो a का मान कुछ है तो क्या 1, माइनस माइनस प्लस सिर्फ हो जाएगा 3। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है 2x² माइनस 3x माइनस 5 का शून्यांक क्या होगा, है ना, इतना का एक शून्यांक कौन सा होगा। तो हल कर लो, सीधा बात, एक क्या कोई हल कर लो, प्लस गुना माइनस तो माइनस 2 दाएं 2 पंचे 10x², ऐसा कोई दो संख्या जिसको गुना करने पर माइनस में 10x² और जोड़ने घटाने पर कितना माइनस में 3x, तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दो घटाएंगे 3, इसको ऐसे लिखेंगे 2x² माइनस प्लस में ले देते हैं 2x और माइनस में लिखते हैं 5x, तो माइनस में 5 बराबर 0। इस दोनों में से 2x कॉमन निकाल लेंगे, हो जाएगा x प्लस 1, इसमें से माइनस 5 निकाल लेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0। एक बढ़ जाएगा बाहर वाला 2x माइनस 5 और एक हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो जब 2x माइनस 5 बराबर 0 होगा तो x का मान हो जाएगा 5 बटे
2, और जब x प्लस 1 बराबर 0 होगा तो x हो जाएगा -1। अब देखो ये दिया होगा तो ये उत्तर होगा, और ये दिया होगा तो ये होगा उत्तर, ठीक है ना। यानी इसमें दिया पूरा -1 तो -1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कोई दिक्कत है ना। 6 में कहता है किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक, यदि देखो कोई द्विघात बहुपद है उसका शून्यांक दिया है, शून्यांकों का योग गुणनफल नहीं दिया है। एक शून्यांक का मान दिया है तुमको 5 और दूसरा शून्यांक का मान है कितना -3, तो द्विघात बहुपद होगा क्या। जब कभी बताए होंगे तो उसने बताया होगा कि शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया रहता है, और बोले थे कभी कभी सिर्फ शून्यांक दिया था। तो यहाँ कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के 2 गो शून्यांक, एक ठो 5 और एक ठो -3 है, तो एक ठो को अल्फा मान लिए, एक ठो को बीटा मान लिए। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला बिठा दिए पहले, अब हल कर लो। x² आने दो, माइनस अल्फा का मान 5 और प्लस बीटा का मान -3, ठीक है, और इतना का होल x और प्लस अल्फा का मान 5 गुना बीटा का मान -3 हो जाएगा। x² माइनस में 5 और प्लस माइनस में 3, इतना का होल x और प्लस माइनस 5 दिया 15, यानी x² और माइनस 5 में 3 घटेगा 2x और माइनस में 15, ये होगा आंसर पूरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है कि बहुपद y² -6y प्लस 8 का घात कितना है। जो भी बहुपद रहेगा उसमें जो सबसे बड़का रहेगा वही उसका घात कहलाता है। तो इसमें सबसे बड़का कौन है 2, क्या हो जाएगा बहुपद की घात बराबर 2। 9 बहुपद 5y² -14y प्लस 8 के शून्यांकों का योग क्या होगा। तो शून्यांकों का योग ये निकालने के लिए कह रहा है, तो द्विघात है नहीं, तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योगफल होता है -b/a, तो माइनस फॉर्मूला का रह गया, b का मान है माइनस में 14 और बटे a का मान है 5, तो माइनस माइनस प्लस 14/5 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। प्रश्न नंबर 10, इसमें कहता है बहुपद है x² माइनस 11 का शून्यांक क्या होगा। सिंपल बात है, शून्यांक मांग रहा है बराबर 0 कर दो, x² बराबर इधर माइनस हो क्या जाएगा प्लस में 11, यानी x का मतलब स्क्वायर रूट हो जाएगा, और द्विघात है ना, तो एक ठो प्लस में हो जाएगा √11 और एक ठो माइनस में हो जाएगा √11। देखो आंसर ये होगा, ठीक है। कोई दिक्कत ना तक में किसी को कुछ लिखना है किसी को। कितना नंबर अब 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है तुम्हारा कि द्विघात बहुपद y² प्लस 3y प्लस 2 के शून्यांकों का योग क्या होगा। वही बात, द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो माइनस रहेगा, b का मान 3 और a का मान कुछ नहीं तो 1, तो जाएगा माइनस में। बोले थे ना कि इस फॉर्मूले पे एक ठो आता ही आता है, देखो कितना रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है तुम्हारा कि y² इंटू 1/y प्लस 3 बराबर क्या होगा। सिंपल बात देखो, y² गुना 1/y अब प्लस y² गुना 3, यही ना होगा रे गुना होके, तो क्या हो गया 2 गो y है, खत्म हो जाएगा, एक ठो बचेगा, तो क्या होगा y का ही y और प्लस 3 गुना y, तो 3y², ये हो जाएगा 3y² प्लस y होगा, ये वाला देखो आंसर है, यानी यही लिख दिया उत्तर। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद का शून्यांकों का योग -4, शून्यांकों का योग ये वाला -4 और शून्यांकों का गुणनफल है अल्फा गुना बीटा का मान है -5, किसका होगा। तो डायरेक्ट मान निकालो ना। सूत्र होता है x² माइनस मूलों का योगफल होल x और गुना प्लस मूलों का गुणनफल, ये होता है ना। सीधा मान बैठा दो, x² माइनस मूलों का योगफल का मान है -4, इसका होल x और प्लस मूलों का गुणनफल दिया है -5, ये हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस में 4x और प्लस माइनस माइनस में 5, ये होगा उत्तर, ये x² प्लस 4x माइनस 5। प्रश्न नंबर 14 में कहता है तुम्हारा शून्यांक दिया है तुमको 4 और 7 वाले
द्विघात बहुपदों की संख्या होगी। अरे 4 और 7 शून्यांक होना चाहिए। इसके बहुपदों की संख्या कितनी होगी? जितना चाहे उतना हो जाएगा, अनंत, कुछ भी रख दो, बस समझे ना। तो हो जाए क्या? अनंत। देखो क्या दिया है, कहने का अर्थ है कि कोई दो मान वाला अगर निश्चित मान दिया हुआ हो और कह रहा हो कि इसके द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी होगी, तो अपने सुविधा अनुसार हम कुछ भी लिख सकते हैं ना। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यांकों का योग, इस बहुपद है, इसके शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान तुमको दिया हुआ है 6, तो के का मान कितना होगा निकालना है। सिंपल सी बात बताओ, मूलों का योगफल क्या होता है? माइनस बी बाई ए बराबर कितना दिया हुआ है? 6। तो माइनस रहेगा, बी का मान है माइनस में के अब बटे ए का मान कुछ नहीं तो 1 बराबर क्या? 6। तो माइनस माइनस प्लस के का के रह गया बराबर 6, ये उत्तर हो जाएगा, के का मान 6। आया समझ में कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 16, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा? तो मूलों का गुणनफल ये मांग रहा है, तो क्या होता है? c बाई ए। c का मान 1 और बटे a का मान 4, ये होगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 17, यदि द्विघात बहुपद qx, क्या है ये? qx बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? यानी मूलों का योगफल क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो माइनस रहेगा, बी का मान कुछ नहीं तो क्या है यहाँ पे 1 माइनस में है, माइनस में 1 है, बटे क्या? ए का मान कुछ नहीं तो 1, तो माइनस माइनस प्लस में सिर्फ हो जाएगा क्या? 1। कोई दिक्कत समझ में? समझ आ रहा है ना? लिखने वालों से विशेष अनुरोध है, कृपया लिखना बंद करें। ठीक, पहले माइंड में काला कर लो समझ के अच्छा से, इसके बाद लिखना। 18, द्विघात बहुपदों के शून्यांकों की संख्या अभी बोले थे हम, जितना घात का बहुपद उसका उतना ही शून्यांक होता है। तो क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद के शून्यांक की संख्या बराबर 2। कोई दिक्कत? 19 नंबर, यदि बहुपद px बराबर यानी px बहुपद का मान तुमको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ठीक है, इतना है कि शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा बीटा का मान मांग रहे हैं। अल्फा गुना बीटा मतलब ऐसे कर रहा है कि नहीं, ए और बी दिया है, इस बहुपद का 2 गो शून्यांक, एक ठो ए है और एक ठो बी है, तो तुमको मांग रहा है मान कि बताइए ए बी क्या होगा। तो मतलब क्या हुआ? ए गुना बी क्या होगा? तो मूलों का क्या हो गया? ये गुणनफल। सूत्र होता है c बाई ए, c का मान 5, ए का मान कुछ नहीं तो 1, सिर्फ हो जाएगा 5। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कहता है आपका कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योगफल क्या होगा? फिर वही बात, देखता है मूलों का योगफल और गुणनफल पे कितना प्रश्न आता है। मूलों का योगफल बोले तो x प्लस यानी अल्फा प्लस बीटा, सूत्र होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस रहेगा, बी का मान कितना? माइनस 4, ए का मान कुछ नहीं तो क्या है यहाँ पर 1, तो माइनस माइनस प्लस में जाएगा सिर्फ 4। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 21, त्रिघात बहुपद का सबसे देखो यहाँ, रैखिक बहुपद का होता है ax प्लस बी, क्या कहलाता है? रैखिक कहलाता है, ठीक है, रैखिक बहुपद। ठीक, इसका घात क्या होता है? 1, और शून्यांक क्या होता है? शून्यांक होता है 1। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये कहलाता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, इसका घात कितना होता है? 2, और शून्यांक कितना होता है? शून्यांक होता है 2। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये कहलाता है त्रिघात बहुपद, ठीक है। इसका घात होता है 3 और शून्यांक होता है 3, याद रहेगा ना। मतलब एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस b, इसके घात की होता है संख्या 1, नहीं घात होता है 1 और शून्यांक कैसे होता है? तो 1 होता है।
द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके अधिकतम घात की संख्या होता है 2 और द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या होता है 2। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसके घात की संख्या होती है 3 और त्रिघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या होती है 3। तो तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? ये होगा। कोई दिक्कत किसी को? 22 नंबर, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर, देखो fx बराबर तुमको दिया है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 है ना, इसके मूल 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? देखो 1/अल्फा जो 1/बीटा का मान मांग रहा है, तो पहले इसको हल करो ऐसे। यानी अल्फा और बीटा का लघुत्तम लोगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, बीटा गुना 1 करोगे तो बीटा और प्लस अल्फा गुना 1 करोगे तो अल्फा। यानी कहने मतलब क्या हो, ऊपर में हो गया वही मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए और नीचे हो गया मूलों का गुणनफल सी बाई ए। तो ए से ए खत्म नीचे दोनों तरफ, यानी क्या हो गया? माइनस बी बाई सी। तो बैठा दो, माइनस रहेगा, बी का मान -5 और सी का मान 7। तो माइनस माइनस प्लस सिर्फ हो जाएगा 5/। कोई दिक्कत है? आंसर 23 नंबर, इसमें कहता है द्विघात बहुपद आपका दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यांकों, यानी शून्यांक कितना होगा तो इसको हल करना होगा। प्लस गुना माइनस तो माइनस 6 18x स्क्वायर। ऐसा कोई दो संख्या जिसको गुना करेंगे तो माइनस में 18x स्क्वायर और जोड़ने घटाने पर माइनस में 7x। 9 दूना 18, 9 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 7। इसको ऐसे लिखेंगे 6x स्क्वायर, इसको लिखते हैं माइनस में 9x और प्लस में 2x, ठीक, अतः माइनस में 3। इस दोनों में से क्या करो? 3x कॉमन निकालो, तो 3 दूना 6 दो बार में, x 2 में 1 बाद 1 बचेगा और माइनस 3 3 9x तो बाहर हो चुका है। इस दोनों में से प्लस में 1 निकालो तो हो जाएगा 2x माइनस 3। एक बार होगा 3x प्लस 1 और एक बार जाएगा 2x माइनस बराबर 0। अच्छा यहाँ प्लस होगा इस जगह 3x प्लस 1, ठीक, बराबर जब 0 होगा तो x का मान क्या हो जाएगा? प्लस में माइनस में जाएगा 1/3। और यहाँ जब 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा तो x का मान 3/2। तो उत्तर क्या हो गया? माइनस में 1/3 और 3/2। देखो इस दोनों में से कौन सा है? इसमें तो यही इस तरीका का कौन सा है? 3/2 और माइनस में 1/3, यही तो है ए नंबर है। क्वेश्चन नंबर 24, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx का मान तुमको दिया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के मूल हो तो 1/अल्फा है ना, 1/अल्फा और जोड़ 1/बीटा का मान क्या होता है? देखो यहाँ सूत्र याद करो, 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का जो सूत्र होता है ना, क्या होता है? माइनस में b/, इसका सूत्र क्या होता है? 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का सूत्र होता है माइनस b/c। तो बैठा तो सीधे माइनस b/c। तो माइनस रहेगा, b का मान 2 और c का मान 3, माइनस 2/3 होगा आंसर। पच्चीस नंबर कहता है क्वेश्चन क्या कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 का शून्यांक क्या होगा? तो इसका शून्यांक मांग रहा है, बराबर क्या कर देंगे? 0। x और स्क्वायर है, क्यों नहीं है? x स्क्वायर बराबर इधर माइनस क्या जाएगा? प्लस में 3, x बराबर इधर स्क्वायर क्या जाएगा? रूट में 3। तो स्क्वायर का मतलब 2 गुना शून्यांक होगा, द्विघात 2 होगा, तो एक हो जाएगा प्लस में, एक हो जाएगा प्लस में √3 और एक हो जाएगा माइनस में √3। देखो आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? देखो याद रखना है वो जेन्युइन बात, अगर बटे के नीचे में a से लेकर के z तक का कोई भी मान अगर आ गया तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर रूट के अंदर a से लेकर के z तक में कोई भी आ गया तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। और अगर a से लेकर के z तक में किसी के भी ऊपर माइनस में अगर घात आ जाए, माइनस में घात किस में हो जाए? माइनस में हो जाए, ठीक, तो भी ये बहुपद नहीं कहलाएगा। ये 3 कंडीशन हमारे दृष्टिकोण से तुम याद रखना, लगभग तुमको हर सवाल का आंसर मिल जाएगा। जैसे 26 कहता है तुम्हारा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? पहला है क्या रे? -7,
दूसरा है क्या, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, तीसरा है क्या 3 रूट एक्स प्लस 2x प्लस 7, और चौथा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। इसमें कौन है जो बहुपद नहीं है? देखो पहला तो इसमें तो कोई नियम, इसमें से कोई नियम लगा हुआ है, चलिए बहुपद तो है 100% है। इसमें कहीं पे इसमें से कोई नियम लगा हुआ है नहीं है ना, यह भी बहुपद है। लेकिन इसमें देखो a से लेकर के z तक में x का मान रूट में आ गया, रूट में नहीं होना चाहिए, यही तुम्हारा बहुपद नहीं है। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 27, मतलब ये 3 कंडीशन याद रखना कि a से z तक का मान है ना कभी भी बटे के नीचे नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, और उस पर घात माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर इस तीनों में से कोई भी कंडीशन लगा हुआ है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा, और अगर इसमें से कोई कंडीशन नहीं है तो बहुपद है। ठीक, जैसे इसमें नहीं लगा हुआ है तो बहुपद है, इसमें नहीं लगा हुआ है तो बहुपद है, इसमें लग गया कंडीशन ये बहुपद नहीं है, इसमें नहीं लगा हुआ है तो बहुपद है। ऐसा समझ में? यानी ये बहुपद नहीं है। आगे देखो 27, कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है? देखो रैखिक का मतलब क्या लिखे थे हम, ax प्लस b, इस रूप में जो होगा वो रैखिक है। इसे पहला है 2x माइनस 5, वही सही तो है, पहला वाला ही सही है, 2x माइनस 5, यही हुआ रैखिक बहुपद। दूसरा देखो स्क्वायर वाला द्विघात हो गया, तीसरा स्क्वायर वाला द्विघात हो गया, और चौथा में क्यूब वाला त्रिघात हो गया वो। ऐसा में 27 के बाद क्वेश्चन 28, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का मूल है तो 1 बटे अल्फा जोड़ 1 बटे बीटा का मान क्या होगा? अभी सिखाए थे ना, 1 बटे अल्फा जोड़ 1 बटे बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बटे सी। तो माइनस रहने दो, आप बी का मान कितना, कुछ नहीं तो यहाँ पे, और सी का मान 1 बटे 1 माइनस में सिर्फ हो जाएगा क्या 1। कोई दिक्कत नहीं ना? 29 नंबर, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल और गुणनफल, ये तुमको दिया हुआ है 2 और माइनस 15। योगफल है 2 और गुणनफल है माइनस में 15। तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा, ये ना होता है। एक्स स्क्वायर रहेगा और माइनस मूलों का योगफल 2 एक्स और प्लस गुणनफल माइनस में 15, तो हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस में 15, ये होगा आंसर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 30, इसमें कहता है तुम्हारा निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद नहीं है? बस वही बात, कौन द्विघात बहुपद नहीं है। इसमें से जो भी चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन में अगर इसमें से कोई कंडीशन लग गया वही नहीं होगा। जैसे पहला ऑप्शन देखो, रूट है लेकिन 5 पर है, एक्स एबीसीडी में नहीं है ना, 2 पर है लेकिन एबीसीडी में नहीं है, तो पहला तो द्विघात बहुपद है ना। फिर देखो इसमें भी कंडीशन इसमें से कोई लगा हुआ नहीं है, तो दूसरा नंबर भी क्या है, बहुपद है। तीसरा देखो इसमें कंडीशन है लगा हुआ, एक्स का मान देखो बटे के नीचे में है सी नंबर में, यही सी नंबर तो द्विघात बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है क्या एक्स प्लस 1 बटा एक्स, यही जो है बहुपद नहीं है, क्योंकि एबीसीडी का जो मान है वो क्या है, बटे में आ गया। हम क्या सुनाए हैं कि ए से जेड तक का कोई भी मान अगर बटे में नहीं हो, ए से जेड तक का कोई भी मान अगर रूट में नहीं हो, या ए से लेकर के जेड तक के किसी भी मान पर माइनस में घात नहीं हो, तो वह द्विघात बोलते, तब वह बहुपद कहलाएगा। लेकिन अगर इसमें से कोई भी कंडीशन लग जाए तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। देखो इसमें कंडीशन लग चुका ना, ये बहुपद नहीं है। बस समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है तुम्हारा एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? अभी लिख किए हैं, रैखिक कहलाता है, नहीं तो एक घाती बहुपद। कोई दिक्कत? एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? फिर तो वही बात पूछ रहा है। देखो पहला ऑप्शन देखो, 2/3 एक्स प्लस 1, कोई कंडीशन है इसमें से? नहीं ना है, ये अरे 3 बटे में है, एबीसीडी थोड़ी बटे में, ये बहुपद है। हमको पूछ रहा है कौन नहीं है। दूसरा ऑप्शन है 2 और माइनस में एक्स का स्क्वायर, इसमें भी कोई कंडीशन नहीं लगा हुआ है लगा हुआ कंडीशन नहीं है, यह भी बहुपद है।
तीसरा है 1/x माइनस 1। देखो यही ABCD का मान क्या हो गया आगे बटे में, यही बहुपद, तुम्हारा आंसर यही सी सही होगा। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यांक क्या होगा? तो गुना करना के देखना, हल करना होगा। प्लस गुना प्लस तो प्लस 6x², ऐसा कोई दो संख्या जिसको गुना करने पर 6x², जोड़ने बनाने पर माइनस में 5x। तो 3 दूना 6 और 3 और 2 5। इसको ऐसे लिखेंगे x² माइनस 2x माइनस 3x, तो प्लस में 6 बराबर 0। इस दोनों में से x निकाल लेंगे तो x माइनस 2, इस दोनों में से माइनस 3 निकाल लेंगे तो x, और प्लस में माइनस में 2 3 6 2, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 2 बराबर 0। x का मान क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में 3 और माइनस है तो प्लस में 2, यानी 3 और 2 होगा आंसर। 3 और 2, देखो आंसर 3 और 2 सी नंबर। ऐसा में 2 या 3, 3 2 बात एक है ना। आम इमली खाए चाहे इमली आम खाए, खाए दोनों है। 34, यदि px बराबर, यानी px का मान तुमको दिया हुआ है x² माइनस 3x माइनस 4, तो px का एक शून्यांक क्या होगा? फिर वही हल करना होगा। शून्यांक मांग रहा है, बराबर कर दो 0। देखो प्लस गुना माइनस तो माइनस, 4 गुना x² तो 4x², ऐसा कोई दो संख्या जिसको गुना करने पर माइनस में 4x² और जोड़ने करने पर माइनस में 3x। तो 4 एका ही 4, 4 में घटा देंगे 3। इसको ऐसे लिखेंगे x² माइनस 4x प्लस में 1x तो माइनस 4 बराबर 0। इसको कहेंगे x निकाल लेंगे तो x माइनस 4, इधर से प्लस में 1 निकाल लेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0। तो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 4 बराबर 0। x का मान जाएगा एक माइनस में 1, एक हो जाएगा प्लस में 4, ये जाएगा माइनस 1 और 4, माइनस 1 और 4। तो कौन सा आंसर होगा? 4 होगा इसका आंसर। कोई दिक्कत? 35 नंबर, इसमें आपका कहता है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 2 है, एक तो गुणनखंड है x प्लस 2, तो px का एक शून्यांक क्या होगा? इससे पहले बताए थे, जिसके लिए दिया उसको बराबर 0 कर दो, तो उत्तर क्या हो जाएगा? माइनस में प्लस 2 माइनस हो जाएगा, ये होगा एक शून्यांक माइनस में 2। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर